इस्लाम का इब्तदाई दौर है। एक औरत है, उनका शौहर आईने जवानी में इंतकाल कर जाता है। उनका एक बच्चा हुआ करता है, जो बच्चा मासूम था, गरीबी में ज़िंदगी कट रही थी। कुछ ज़माने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, शुऊर वाला हो जाता है, होशियार हो जाता है, अक्लमंद हो जाता है। अपनी माँ के बदन पर देखता है कि मेरी माँ के बदन पर जो कपड़े हैं वो कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं। एक दिन अपने माँ से कहता है कि माँ, तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वह कई जगहों से फटे हुए हैं, मुझे जो है ना शर्म आती है, माँ दूसरे कपड़ा क्यों नहीं पहन लेती। माँ कहती है कि बेटा, तेरे वालिद के इंतकाल हुए कुछ ज़माना हो गए, तभी से मैं यही एक ही कपड़ा पहन रही हूँ। आज तो बाशऊर अक्लमंद हुआ है, आज जो है ना तुम समझदार हुआ है, लेकिन मैं ये तो कपड़ा कई ज़मानों से पहन रही हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। बच्चा जो है ना कहता है कि माँ चाचा से क्यों नहीं मांग लेती, चाचा तो दे देंगे। माँ कहती है कि बेटा, ये अरब की सरजमीन है, ये मक्के की सरजमीन है, यहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है, यहाँ कोई किसी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला नहीं है। बच्चा कहता है कि माँ, मैं तो चाहता हूँ एक बड़ा अपने चाचा के दरवाजे पर जाऊँ। माँ कहती है कि नाउमीद होकर के आ जाओगे, चाचा के दरवाजे पर क्यों जाओगे। बच्चा इजाज़त मांगता है। माँ कहती है कि तेरी मर्ज़ी, अगर तू जाना चाहता है तो जा। बच्चा जाता है, अपने चाचा के दरवाजे पर जा कर के दस्तक देता है। और करे मुसलमानों कि चाचा जो है ना दरवाज़ा खोला और कहा, कौन। आवाज़ आई कि मैं आपका भतीजा, मैं आपके भाई का बेटा हूँ। चाचा पूछता है, किस लिए आए हो, दरवाज़ा तो खोलो। चाचा दरवाज़ा तो खोलो। दरवाज़ा खोलता है। चाचा पूछता है, किस लिए आए हो। क्या है मेरे भाई, उनके भाई का बेटा, उनका भतीजा। वो बच्चा कहता है कि चाचा, मेरे माँ के बदन पर जो कपड़े हैं वो कपड़े कई जगह से फट चुके हैं, बदन दिखाई देता है, आप एक चादर दे दीजिए जिसके ज़रिए से मैं अपने माँ के जो है ना बदन को ढक सके। इतना सुनना होता है कि चाचा के चेहरे की जोग्राफिया बदल जाती है, चेहरे के रंग बदल जाते हैं। चाचा कहता है, धक्के मार करके भगा देता है। लिहाजा मेरे भाइयों, वो लड़का नाउमीद होकर के आने लगता है रास्ते में। मायूसी उसके चेहरे पर छाई रहती है, आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से रास्ते मुलाकात होती है। अल्लाह के सहाबी पूछते हैं कि बेटे जो है ना इतना गमज़दा क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं। लड़का कहता है, बच्चा कहता है कि जनाब, आप जाइए, अपना काम कीजिए, मेरे ज़ख्मों पर नमक न छिड़किए। अल्लाह के सहाबी पूछते हैं कि बेटे बता, बात क्या है, माजरा क्या है। मैं तुम्हारे ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़कता, तुम अपने हाल को बयान करो। वो सहाबी पूछते हैं। वो बच्चा कहता है कि मेरे दर्द को समझने वाला इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, हम गरीब लोग हैं, मेरे वालिद दुनिया से चले गए, यतीम में मेरी ज़िंदगी कट रही है, मेरे माँ के दो बदन पर जो कपड़े हैं वो कपड़े फट चुके हैं, बदन दिखाई देता है। मैं कपड़ा मांगने के लिए, एक चादर मांगने के लिए अपने चचा के पास गया था, मेरे चचा ने धक्का मार करके भगा दिया। मेरे मर्ज़ का इलाज करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। वो सहाबी जो है ना मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। पूछते हैं कि बता, माजरा क्या है। बात यही है, बस बात इतनी सी है। बच्चा कहता है कि मैं इतनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ, इतनी दुख भरी दास्तान सुना रहा हूँ, आप मेरी बातों पर हंस रहे हैं। मैं पहले ही बयान कर रहा था कि जनाब आप जाइए, आप मेरी परेशानी को नहीं समझ सकेंगे। मेरी बीमारी का इलाज करने वाला इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, इस दुनिया में कोई हकीम नहीं है, कोई तबीब नहीं है जो मेरे मर्ज़ को समझ सके। वो अल्लाह के रसूल के सहाबी कहते हैं कि हाँ, एक नौजवान है। सहाबी कहते हैं कि एक जो है ना, एक शख्स है मक्के के अंदर, एक सखी है जिसकी सखावत का डंका पूरे अरब के अंदर बजता है। पूरे मक्के के अंदर कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो उसके शहादत का गवाही ना देता हो। उसके शहादत का गवाही देने वाला तुम्हें पूरे मक्के में मिलेगा। जाओ, किसी से जो है ना उसके बारे में तहकीक कर लो, किसी से जो है ना उसके बारे में तुम पूछ लो, हर कोई उनके बारे में तुम्हें गवाही देगा। वो बच्चा मुस्कुराते हुए अपने घर जाता है और रो रहा भी होता है, चेहरे से मुस्कान भी झलक रही होती है। माँ पूछती है कि बेटा रो रहे हो, उसकी वजह क्या है। बच्चा कहता है कि माँ, चचे के दरवाजे पर तो गया था, बस चचा ने धक्के मार करके भगा दिया, लेकिन एक सखी का पता चल गया है जो मक्के के अंदर रहता है। माँ पूछती है कि बेटा नाम क्या है, नाम पूछ करके नहीं आया है। बच्चा कहता है कि माँ, नाम पूछ करके आया हूँ, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लिहाजा मेरे भाइयों, इतना सुनना होता है कि माँ कहती है कि नहीं, जो उनसे बात करता है वह उन्हीं का जो है ना गुन गाने लगता है, उनका कलमा पढ़ करके मुसलमान बन जाता है, तुम उसके पास मत जाना। बच्चा कहता है कि माँ, मैं जाऊँगा,
اور جا کر کے ایک چادر مانگ کر کے لے آؤنگا, میں ان کا کلمہ پڑھ کر کے نہیں آؤں گا. بچہ جو ہے نا ماں سے اجازت لیتا ہے, ماں اجازت دے دیتی ہے, بچہ جاتا ہے دروازے پر, حرمین شریفین کے دروازے پر جاتا ہے, آواز لگاتا ہے. ہمارے نبی کو جو ہے نا نام لے کر کے پکارتا ہے. اللہ کے لاڈلے نبی, پیارے نبی اللہ کے عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں, اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں. پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو آواز لگا کر کے پکارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں, اس سے مخاطب ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتا بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے. بچہ کہتا ہے کہ میں تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں جانتا ہوں کہ تم سے جو بھی بات کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. میں آپ سے جو ہے نا کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ ایک ضرورت نے آپ کے پاس کھینچ کر کے لے آئی ہے. ایک آپ سے میں کام ہے کیا, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. لہٰذا میرے بھائی, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تیری مرضی, میں تمہیں کلمہ پڑھاتا نہیں بلکہ اپنے دکھ بھری داستان سناؤ, تم اپنی بات سناؤ, تم اپنی کہانی سناؤ, تم کس لیے آئے ہو. وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماں ہے, ہم یتیم لوگ ہیں, غریبی میں زندگی کٹ رہی ہے, میرے والد کا انتقال ہو گیا, میری ماں کے جو بدن پر کپڑے ہیں وہ کپڑے کئی جگہوں سے پڑ چکے ہیں, مجھے دیکھنے میں شرم آتی ہے. میں اپنے چچا کے دروازے پر گیا تھا, میرے چچا نے دھکا مار کر کے بھگا دیا. جب یہ سارے داستان وہ بچہ سناتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اٹھاتے ہیں اور بچے کو دے دیتے ہیں. بچے کی طرف مخاطب ہوتے بڑھتے ہیں. بچہ کہتا ہے کہ نہیں, میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے کب کہا کہ تم میرا کلمہ پڑھ لو. اتنا کہنا ہوتا ہے کہ بچہ کے جو ہے نا اللہ کے رسول کی باتوں میں بچہ کو جو ہے نا اپنے باپ کا پیار یاد آ جاتا ہے, اپنے باپ کی محبت یاد آ جاتی ہے. وہ جو ہے نا چادر اپنے ہاتھوں سے لیتا ہے اور مسجد سے نکلتا ہے, حرمین شریف سے نکلتا ہے, اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میں تو چادر لے کر کے آ گیا. ماں پوچھتی ہے کہ کلمہ تو پڑھ کر کے نہیں آیا ہے. بچہ کہتا ہے کہ وہ تو آپ جھوٹی ہے. بچہ کہتا ہے کہ ماں تم تو جھوٹی ہو, انہوں نے تو کلمہ کی بات ہی نہیں کہی. انہوں نے کہا کہ تمہاری مرضی, کلمہ پڑھو نہیں پڑھو, تم اپنی دکھ بڑی کہانی سناؤ. انہوں نے تو ہمارے حال پوچھ کر کے ہمیں چادر دے دیا, انہوں نے تو کلمہ کی بات بھی نہیں کہی. ماں کہتا ہے کہ بیٹا تو پھر خالی کیوں آ گیا, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان کیوں نہیں بن گیا. چلو لہٰذا میرے دوستو, بچہ ماں دونوں آتی ہے اور آ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں پھر اور بھی کوئی چیز کی ضرورت ہے, کس لیے آئے ہو. وہ کہتے ہیں کہ آج چادر لینے کے لیے نہیں آیا اور کوئی چیز مانگنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ آپ کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان بنا دیجیے, اس لیے میں آیا. تو یہ میرے نبی کے اخلاق تھے, یہ میرے نبی کے کردار تھے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھی. ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپنا کر کے اپنی زندگی گزاریں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.